2024 की तैयारियों को लेकर बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने रणनीति के हिसाब से मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि बीजेपी बाकी दलों से आगे दिख रही है। एक और राष्ट्रीय टीम से लेकर क्षेत्रीय टीमों में बदलाव किया गया है। हर वर्ग तक पहुंचने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नेता और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। बूथ से लेकर हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बात अगर सपा की करें तो वो भी आपको बता दें अपनी तैयारी में जुटी हुई है। मिशन 2024 के लिए सपा के धुरंधर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। सपा की तैयारी में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी देखी जा रही है। इसके लिए ऋषि मुनियों की धरती नैमिषारण्य में सपा ने ट्रेनिंग शिविर भी चलाया था। इस शिविर के जरिए सपा ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम तेज कर दिया है। हालांकि बीजेपी के मुकाबले सपा, बीएसपी और कांग्रेस अपनी तैयारी को लेकर पिछड़ी नजर आ रही है। अपने खास कार्यक्रम 24 का चक्रव्यूह, किसके क्या मुद्दे हैं, आज लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे, किस पार्टी की क्या तैयारी है, इसी पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी और सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दा उठाएगी सपा। विकास, महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बीएसपी का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ भी गए। अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। प्रशांत कुमार हैं, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रखर सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी नेता गौरव रघुवंशी रहेंगे। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर प्रशांत जी, आपसे किस मुद्दे को लेकर आप सर मिशन 2024 में उतर रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा केवल विकास है। जो हमने जो काम किए 9 साल और 6 साल उत्तर प्रदेश में, 9 साल केंद्र में, उसी के आधार पर हम लोग जा रहे हैं। और विपक्षी दलों के पास चूंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं, उनका केवल एक ही एजेंडा है कि केवल मोदी विरोध। उनका ना तो अपना प्रधानमंत्री पद भी उम्मीदवार भी नहीं घोषित कर पाए हैं। और जिससे गठबंधन की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। भले कागज में आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो भी प्रशांत जी, विकास के मुद्दे से लग रहा है कि आप जीत जाएंगे 80 सीटें यूपी में? मुझे तो नहीं लग रहा सर। मुद्दे पे ही 14 में आए थे सरकार में, 14 में ही विकास के मुद्दे पे लड़े, 19 में तो हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है क्या? हिंदुत्व जो है हमारे कार्य पद्धति का हिस्सा। हिंदुत्व कोई भाजपा का एजेंडा नहीं। हिंदुत्व हम उसके जीवन शैली, हिंदुत्व हम जो है जो कल्याण के जो काम है उसके साथ में काम करते हैं। उसी पे जनता में विश्वास जताने काम कर रही है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, केवल मोदी विरोध के नाम पर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सारे दल इनका आपस में विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पे कोई सहयोगी दल तैयार हो नहीं पा रहा है। सभी लोग अपने अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार पद लेकर के बैठे हुए हैं। तो समस्या उनको होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की समझ कोई ऐसा कोई चुनौती वाली बात नहीं। चुनौती विपक्षी गठबंधन में है। वो किसी को अपना नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी अलग लाइन लेके चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टियां अपनी अलग लाइन लेके चल रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप कांग्रेस से क्या पंजाब और दिल्ली मत लड़िए। तो ये सब आपस में इनके अंदर बिखराव है। जब तक प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार घोषित नहीं करते तब तक कोई। कपिल जी गिना दीजिए। प्रशांत जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, अपने मुद्दे बता दीजिए इनको। कपिल जी, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करिएगा। जयप्रकाश भाई, मैं एक बात जी कहूं कि हमारे मित्र ने आते ही परम झूठ बोला है कि ये विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर आपके पास विकास का मुद्दा होता तो देश के अंदर भौतिक रूप से विकास दिखाई देता। आपने तो देश को पतन में डाल दिया। 14 प्रधानमंत्री, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल हैं, सबकी गवर्नमेंट ने मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत करने का काम किया, उसके लिए मात्र 55 लाख रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंक से। और आपने इन 9 वर्षों में कुछ नहीं दिया और आपने लिया 105 लाख करोड़ रुपए का ऋण चढ़ा दिया, जिसका 6 लाख करोड़ रुपए आप ब्याज भर। और उसके लिए आप जो पूर्वज की कमाई थी पब्लिक सेक्टर, उसको आप प्राइवेट सेक्टर कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सर, ये तो कहते हैं कि पांचवा देश है भारत अर्थव्यवस्था के मामले में, 5वां देश बन गया है। मोदी की गारंटी है
क्योंकि पांचवा वो कह रहे हैं। अरे 10% से ऊपर की जब जीडीपी आपको 2014 के अंदर दी गई और -23 के अंदर आप ले गए, आपने जीडीपी के अंदर जो है वो मार्किंग बदल दी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीजों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रख दिया। यानी कि कृषि को उठा करके आपने जब कृषि की पैदावार अच्छी हुई तो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर का भार दे दिया और आपने आधार वर्ष चेंज कर दिया। कपिल जी आप सपा का एजेंडा क्या है? सपा का एजेंडा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी मूल रूप से महंगाई पे चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी, शिक्षा एवं चिकित्सा पे चुनाव लड़ेगी और इसके अंदर जितनी भी महंगाइयां हैं वो सब पे चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ हम पीडीए को भी साथ में लेके आएंगे और जातीय जनगणना करवाने की मांग तो हमारी थी, वो है। और अभी आपने देखा कि उच्च न्यायालय बिहार ने भी स्पष्ट यानी जाति के नाम पर भी मांगेंगे ना वोट? कपिल जी ये तो साफ है ना। बात मुझे ये बताइए। नहीं, हाँ। वोट मांगने की बात नहीं है, अपलिफ्टमेंट करने की बात। जिन जातियों का अपलिफ्टमेंट नहीं। अरे सर आपके लिए तो ये मशहूर था ना, आप तो एनवाई फैक्टर पे चुनाव लड़ते थे, आप पीडीए फैक्टर ले आए ना। अब तो पीडीए फैक्टर लेके आए ना। अब ये फैक्टर कौन लाया सर? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा फैक्टर MY है। वाई का मतलब मेरा माने सभी। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में अगड़े समाज के भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हमने पीडीए में समाहित किया है। तो इनके नहीं सर, पीडीए में बताइए ना कहां समाहित हो रहा है? अगला आप अगली बात कर रहे हैं, अगली जातियों की बात करें तो पीडीए में कहां है? पिछड़ा दलित और आप अब तो अल्पसंख्यक पे नजर है। मेरे भाई 10% का आरक्षण किसको है? जो आर्थिक रूप से सवर्ण पिछड़ा हुआ को आप पिछड़ों में नहीं मानेंगे? अरे भाई गजब की बात कर रहे हैं जयप्रकाश भाई, हम आप भी पिछड़े हुए। चले ठीक है, इस पर रिएक्शन लूंगा, इस पर रिएक्शन बीजेपी से लूंगा, लेकिन प्रखर सिंह जी से भी पूछ लेता हूं। प्रखर सिंह जी, कांग्रेस के एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में है, क्या मोहब्बत की दुकान से लग रहा है कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ है। जिस तरीके महंगाई इस देश में पड़ रही है, जिस तरीके से इस देश में हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ है। हम नफरत के बाजार में प्यार बांटने आए हैं। आपने देखा मणिपुर कैसे चल रहा है, कितने महीनों से ये सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है, अंधी हो चुकी है, उसने कोई काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। आपने हरियाणा की घटना देखी। देखिए, एक जब उत्तर प्रदेश की घटना मैं बताता हूँ, एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर जब अच्छा काम करता है और तुरंत किसी चीज को काबू करता है, प्रभाकर चौधरी, उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रखर जी, अभी यूपी में आप ठीक है, आप मुद्दे गिना रहे हैं प्रखर जी, आप मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन यूपी में आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है, आप जो तमाम मसलों की बात कर रहे हैं, आप जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, वो 2022 में क्या हुआ विधानसभा चुनाव में? आप कहां खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। अभी हमने इनको कर्नाटका में हराया है, मध्य प्रदेश हराने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ हराएंगे, राजस्थान हराएंगे और तेलंगाना भी हराएंगे और मिजोरम भी हराएंगे। कांग्रेस पार्टी हर राज्य में इनको हराएगी। सर, यूपी में एक सांसद है, आपका पता है सर? यूपी में एक सांसद है सर। हो गई है। आप मुझे बताइए, पर कैपिटा इनकम में हम 100 के ऊपर नंबर पर है। 100 से ऊपर हमारे पर कैपिटा इनकम जरूरी नहीं है। सिलेंडर के रेट आपने देखे और राजस्थान में सिलेंडर का रेट देख लीजिए, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा। बीएसपी नेता गौरव रघुवंशी जी है, उनको भी मैं जोड़ लेता हूं चर्चा में, उनसे पूछ लेता हूं बीएसपी किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। गौरव जी, किस एजेंडे पर लड़ रहे हैं चुनाव आप? देखिए, बीएसपी का एजेंडा हमेशा से जयप्रकाश जी विकास, कानून व्यवस्था और दलितों का उत्थान और जो भी वंचित समाज है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रही है और यही विचारधारा हमारी रही है। और इसी विचारधारा को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। जयप्रकाश जी, जहाँ तक तमाम चीज़ें हैं, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। इनके बड़े नेता, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था, जो मामला कोर्ट में लंबित है उसको प्रभावित करने का प्रयास है। ऐसे बयान तो उसी को प्रभावित करने का प्रयास है जिसके लिए माननीय बहन जी ने कल ट्वीट भी किया था। देखिए, ये आधार तो इनका धर्म ही रहता है राजनीति का। ये बातें कुछ भी करें, इनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। ये धर्म के आधार पर उन्माद फैलाकर, अभी नूह की घटना इसका एग्जाम्पल है, उसके वीडियो आ गए हैं। एक इनके जो अनुषंगिक संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद,
उसके पदाधिकारी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के उत्तेजना बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन वीडियो में आपने भी देखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं ये भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? धार्मिक उन्माद नहीं गौरव जी एक बात आपने कही कि दलितों के उत्थान की आप बात कर रहे हैं। गौरव जी, जयप्रकाश जी, हाँ कहिए गौरव जी, कहिए। जयप्रकाश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप किसी एक संप्रदाय के अगर धार्मिक अनुवाद को गलत बोलते हैं, मैं भी उसे गलत बोलता हूं, किसी भी तरह का धार्मिक अनुवाद गलत है तो अगर उनका गलत है तो आपका भी गलत है। ठीक है गौरव जी, आपने एक दलितों के उत्थान की बात कही, लेकिन पिछली बार लोकसभा में आपकी दोस्त पार्टी में कहूंगा, क्योंकि आप सहयोग से लड़े, आप कपीश जी को भी सुन रहे, दलितों की बात तो अब कपीश जी भी कर रहे, सपा भी बात कर रही है। जी बिल्कुल जयप्रकाश जी, इसमें किसी को रोक तो है नहीं। मैं किसी की बात कर रहा हूं और कपीश जी अगर किसी की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं रोक तो नहीं लूंगा कपीश जी, लेकिन जनता भरोसा करेगी कि जो दलित समुदाय है वो भली बात ही जानता है कौन उनका हित रक्षक है, कौन किसने उनका हित रक्षक किया। पिछले बहन तो जी का जो गौरव जी, दलित बीएसपी की तरफ देखेगा या सपा की तरफ देखेगा? क्योंकि बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है ना। जयप्रकाश जी, मैं आपसे पहले पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं बहन जी का जो पिछला कार्यकाल रहा, जो आखिरी कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक, आज भाजपा कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन जनता आज भी कहती है कि बहन जी के कार्यकाल में प्रशासन जिस तरह चुस्त दुरुस्त था आज वो नहीं है। तो तमाम बातें हैं, हम भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। ये जनता का काम है, जनता किस पे विश्वास कर रही है और किसने जनता के लिए पिछली बार किया है, दलितों के लिए पिछली बार किसने किया है और आगे कौन करेगा, ये दलितों खुद ही निर्धारित कर लेंगे।